हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रवीण चक्रवर्ती और हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो जो जेएसएससी की सीरीज़ है, हमारी जो पीजीटी में फिजिक्स की लेवल के जो क्वेश्चन पूछे गए उनको मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियोस की जो सीरीज़ है वो पसंद आ रही है। वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रही है तो मैं बार बार बता रहा हूँ, वीडियो हमारा तभी रिकमेंड होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जब आप लाइक्स करेंगे। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो क्वेश्चन है, वीडियो को पहले पॉज करके क्वेश्चन को, जिनका हिंदी कंफर्ट जोन है उनके लिए हिंदी है, जिनका इंग्लिश कंफर्ट जोन है वो इंग्लिश में। ठीक है, मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के, कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, जब किसी बाइप्रिज्म प्रयोग में किसी व्यक्तिकरण बीम के रास्ते में एक निश्चित मोटाई वाले किसी शीशे की प्लेट रखी जाती है। ठीक है, कोई एक बाइप्रिज्म मटेरियल है। ठीक है, क्या हो जा रहा है कि उसमें सपोज कोई मटेरियल है, बाइप्रिज्म मटेरियल है, और उसमें जब किसी निश्चित कोई फिक्स थिकनेस वाले, टी थिकनेस वाले कोई हम लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं, तो उसके कारण से जो फ्रिंजेस शिफ्ट हो जा रही है वो 20 फ्रिंजेस शिफ्ट हो रही है। यानी जो फ्रिंजेस का शिफ्ट है वो कितना हो रहा है, 20 फ्रिंजेस शिफ्ट हो रही है। इस कांच का जो प्रिज्म है, यानी जो बाइप्रिज्म मटेरियल है, उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.6 है। नॉर्मल जो क्लास होता है उसकी 1.5 होती है। और लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है उसकी जो वेवलेंथ है, तरंगदैर्घ्य जो है वो है 6000 एंगस्ट्रम के है। तो प्लेट की मोटाई यानी प्लेट की थिकनेस कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पे है। 1 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, वो 8 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर, 1 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए एक सिंपल सा बात है कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है। सबसे पहले क्योंकि एयर से वो ग्लास में एंटर कर रहा है, तो सबसे पहले आपको निकालना है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस को हिंदी में क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन के मीनिंग को अगर से हम यहाँ पर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस को निकालने की कोशिश। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना होता है आपका, होता है म्यू माइनस 1 इंटू टी, जहाँ टी क्या है, उस ग्लास स्लैब की थिकनेस। आपके पास म्यू की जो वैल्यू है वो 1.6 माइनस 1 इंटू टी, दैट मीन्स आपका आ जाएगा 0.6 इंटू टी। यही आपका पाथ डिफरेंस जो है, चूंकि यहाँ कितने फ्रिंजेस शिफ्ट हो रहे हैं, एन फ्रिंजेस शिफ्ट हो रहे हैं। एक फ्रिंज शिफ्ट होने से अगर लैम्डा होता है तो एन फ्रिंज शिफ्ट करके कितना, एन लैम्डा हो जाएगा। दैट मीन्स है कि ये जो पाथ डिफरेंस है, ये जो आया है आपका 0.6 टी, ओके, इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, एन लैम्डा के बराबर। तो दैट मीन्स टी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा एन लैम्डा बाई 0.6। कलर यहाँ से थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, ब्लर हो रहा होगा आपका, एन लैम्डा बाई 0.6। ओके, तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ एन आपको 20 पता है, लैम्डा की वैल्यू पता है 0.6। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से पुट करते हैं टी इज इक्वल टू आपका एन लैम्डा बाई 0.6, एन की वैल्यू आपकी आ जाती है, दैट मीन्स 20 इंटू 6000 एंगस्ट्रन। देखिए ये जो एंगस्ट्रन है इसको आप लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ 10⁻10 होता है और यहाँ 3 और यहाँ 0.6। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट में आपका यहाँ एक्चुअली इसमें आता है 10⁻³ आता है। तो जो करीब करीब आपका आंसर मिलता है वो ऑप्शन नंबर डी पे, डी के अप्रॉक्सीमेट मिलता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैंने कोशिश की है। ठीक है, देखते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोई एक वायर है। ठीक है, उस वायर को क्या किया गया है, उसकी जो रेडियस है वो आर है। एक वायर है, ठीक है, कठोर तार है, यहाँ से एक वायर है, उसको मोड़ के एक सेमी सर्कल बनाया जाता है और उसको एफ आवृत्ति वाले, एफ फ्रीक्वेंसी वाले किसी एक समान यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है। यानी फ्रीक्वेंसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, कितनी की फ्रीक्वेंसी के साथ, एफ में घुमाया जाता है। एक्चुअली इसको क्या करवाया जाता है, रोटेट। ठीक है, फिर बोल रहा है धारा का परिपथ में नगण्य परित्व, यानी इस वायर में जो कर सकते हैं, वायर में निगलेक्ट, आप रेसिस्टेंस को निगलेक्ट कर सकते हैं। फिर जब इसे आप एक एमीटर से कनेक्ट करते हैं, एक एमीटर से कनेक्ट करते हैं, तो उसका जो एमीटर का रेसिस्टेंस है वो 1000 ओम है। तो बताइए कि उसमें इंड्यूस्ड करंट कितना है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ओके, इंड्यूस्ड करंट कितना है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा बात है, अगर आप इसमें फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई लगाते हैं तो आपको पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है, आप डी फाई बाई डी टी, यहाँ नेगेटिव साइन को हटा के चलेंगे, और जो फाई होता है वो आपका होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। ठीक है, तो अगर हम बेसिकली बात करते हैं, यहाँ पे जो बात आ रहा है कि डी बी ए बाई आपका आ जाएगा डी टी आ जाएगा, तो बी तो आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, एरिया जो है चूंकि ये सेमी सर्कल हो जाता है, तो सेमी सर्कल के लिए क्या आता है आपके पास, अगर आर में इसे आर रेडियस वाले एक अर्ध सर्कल में, ठीक है, तो आप कह सकते हैं इसका जो एरिया आएगा वो आ जाता है पाई आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ओके,
और जो टाइम होगा, ठीक है, ये जो टाइम है, सपोज कर इसके चेंज करने में टाइम लगा टी, ओके, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में टाइम लिखा गया है, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि आपको फ्रीक्वेंसी और टाइम में जो रिलेशन होता है एफ बराबर 1/t, दैट मीन्स है कि हम यहाँ पे इसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं b इंटू पाई आर स्क्वायर 2 इंटू एफ, ये आपका इंड्यूस्ड कर ईएमएफ का वैल्यू आ जाएगा, ओके। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर आपका इतना आ गया है, सॉरी मैंने आपको ऑप्शंस दिखाना छोड़ दिया था, ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ है, एक बार ऑप्शंस को देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं यहाँ से, तो अगर आपको इंड्यूस्ड करंट पता है तो आप इंड्यूस्ड ईएमएफ पता है तो करंट भी निकाल सकते हैं। E/R, जो R की वैल्यू है 1000, तो इसका मतलब B इंटू पाई आर स्क्वायर एफ बाई यहाँ पर 2000 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में 2000 नहीं है, आप देख सकते हैं पाई आर स्क्वायर है, ओके, बाई बी स्क्वायर, तो बी जनरली क्या है, ये इस वाले ऑप्शन में वो डायमेंशनली जो है वो ज़्यादा करेक्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ 2000 होना सेमी सर्कल के हिसाब से, बट यहाँ पे इसकी बात नहीं की गई है, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को यहाँ ज़्यादा प्रीफर करना पसंद करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।